नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर पुलिस ने घेराबंदी कर नक्सलियों को पकड़ा है। जवानों को देखकर भाग रहे थे दोनों नक्सली। एटीपाल के जंगल से दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का यह मामला है। बड़ी सफलता हम कहेंगे जवानों के लिए। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, पुलिस ने घेराबंदी कर नक्सलियों को धर दबोचा। जवानों को देखकर नक्सली भाग रहे थे, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो पाए। एटीपाल के जंगल से दोनों नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। कुआकोंडा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। रायपुर से खबर है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य गिरफ्तार हुए हैं। प्रभारी प्राचार्य शशि कुमार स्वर्णकार गिरफ्तार हुआ। छात्रा की आत्महत्या के मामले में प्राचार्य की गिरफ्तारी हुई। पिछले साल 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या की थी। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया का प्राचार्य है जो गिरफ्तार हुआ है। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। वहीं कोरबा में शराब दुकान में सेंधमारी की घटना सामने आई। दीवार तोड़कर कैश और शराब की बोतलों की चोरी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है चोरी की वारदात। कुसमुंडा थाना क्षेत्र के इमली छापर चौक का यह मामला है। देसी और विदेशी शराब की दुकान में चोरी हुई। कुसमुंडा पुलिस जांच में जुटी हुई है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये देखिए किस तरीके से दीवार को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कैश और शराब की चोरी यहां पर हुई। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में हिस्सा लेने के बाद मंत्री अमरजीत भगत, प्रेमसाय सिंह टेकाम, उमेश पटेल रायपुर पहुंचे। दिल्ली से लौटे मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस बार गुजरात कांग्रेस का होगा और वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुजरात मॉडल का पूरे हिंदुस्तान में बात कर रहे थे, वहाँ हवा निकला हुआ है। बारिश में सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। तो केवल ऊंचा दुकानों फूका पकवान रह गया है, वो विधानसभा चुनाव में दिखेगा। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 15 जुलाई को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रही हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नंद कुमार सिंह साय, केदार कश्यप समेत पार्टी के कई आला नेता मौजूद रहे। इस मौके पर केदार कश्यप ने कहा कि जनजातीय समाज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनना सौभाग्य की बात है। मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे पर जनजातीय समाज उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करेगा। द्रौपदी मुर्मू को हर पार्टी से जोरदार समर्थन मिल रहा है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि 15 तारीख शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ आना निश्चित हुआ है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और पूरा जनजातीय समाज उनके छत्तीसगढ़ आने से लेकर के बहुत ज्यादा हमारे समाज में उत्साह है, जोश है। बड़े उल्लास के साथ में उत्सव के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा पारंपरिक रूप से। और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जनजातीय समाज से हमारे एक आदिवासी बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच रही है। निश्चित तौर पे ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो अपने विभाग से जुड़े कामकाज की समीक्षा करेंगे। वहीं राज्य सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना का मैचिंग ग्रांट देने का
आग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी हुई। राज्य सरकार के एएसपी रैंक के 44 अधिकारियों का तबादला किया गया और एएसपी शहर तारकेश्वर पटेल को बदला गया है। उनकी जगह सुखनंदन राठौर एएसपी शहर बनाए गए। वहीं नेहा पांडे एएसपी डोंगरगढ़ बनाए गए। आकाश राव एएसपी महासमुंद बनाए गए। देवचरण पटेल एएसपी पश्चिम रायपुर बनाए गए हैं। वहीं अरुण जोशी को पीएचक्यू भेजा गया। मुंगेली में सड़कें बदहाल हैं। जिला अस्पताल की ओर जाने वाले रोड भी जर्जर हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में इस सड़क पर सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस सड़क पर कई बार हादसे भी होते हैं, लेकिन अधिकारी इन सड़कों की सुध नहीं ले रहे। बहुत परेशानी होते है। जिला अस्पताल लाए बर मरीज मन ले जाए बर और जाब बर बने नहीं, गाड़ी साइड मिला नहीं, पब्लिक मन घुसा भी नहीं रोड खराब के वजह से। एम्बुलेंस भी आता है, अपने सुविधा से भी आते हैं और गाड़ी से भी आते हैं, तो कभी कभी दुर्घटना भी हो सकता है। गड्ढा पूरा पड़ा हुआ है चारों तरफ का रोड। जिस रोड से भी आओगे, कोई सा भी रोड ऐसा नहीं है जो अच्छा रहे। अस्पताल के लिए तो रोड चारों तरफ है, बाकी सभी रोड खराब है। जैसे कि हम बरसात के दिनों में आते हैं, जैसे यहाँ पुल तरफ से आते हैं, बाढ़ आ जाने का फिर रिटर्न होना पड़ता है। इधर से आओगे अपना रायपुर रोड तरफ से तो पूरा गड्ढा है। अगर आने पे कोरबा में निजी ठेकेदार कंपनी ने 91 चालकों को काम से निकाल दिया। एससीसीएल की बुडबुड खदान की ठेका कंपनी से निकाले गए चालकों ने आंदोलन की बात कही। इसके पहले इन्होंने जन दर्शन में अपनी समस्याओं को बताया। कलेक्ट्रेट पहुंचे परिवहन चालक संघ के सदस्य ने बताया कि तय मानदेय से कम भुगतान करने पर आवाज उठाई गई थी, जिसके बाद 91 चालकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हम लोग परिवहन चालक संघ पाली से आए हैं। मैं नीलेश कुमार राज, सराई पाली ओपन कास्ट बुड़बुड़ जो पाली में पड़ता है, वहाँ स्टार एक्स मिलन द्वारा अभी ठेका कर्मी लिया है केनेस, उसके द्वारा हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। 91 ड्राइवर को आधा पेमेंट देकर दबावपूर्वक काम करने के लिए बोला जा रहा है। हमने इससे मना कर दिया और सब ड्राइवर को मना करने के बाद वो निकाल दिया। और डीएल चोरी के नाम से भी फंसाया गया और दादागिरी ऊपर से हमने थाना में सूचना भी कर दिया है। फिर भी हमारे जो मांग को और हमारे ड्राइवर को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। 7 तारीख से बैठा दिया गया है कि तुम लोग आधे तनख्वाह पे नौकरी करो, वरना तुम्हें काम में नहीं लिया जाएगा, ऐसे करके। तो आधे तनख्वाह में लोग काम में करने के लिए मंजूर नहीं है। और इनको इसके पहले स्ट्राइक जो हुआ था, जिसमें मैं त्रिपक्षीय वार्ता में बैठा हुआ था, जिसमें साफ साफ बोला गया था बारिश के बाद हम इनका 31,000 रुपये पेमेंट करेंगे, जो शासन से निर्धारित 1,059 रुपये है उस पर। और उसमें टीआई साहब भी पाली के साथ त्रिपक्षीय वार्ता में बैठे हुए थे और आज इनके साथ बारिश के महीने में निकाला जा रहा है, जबकि ये बात हुई नहीं थी इनसे बारिश के महीने में निकाला जाएगा करके। हम बारिश में काम में इनको रखेंगे, यथावत अभी चलेगा जैसा चलेगा वैसे। और दीपावली के बाद हम आप लोग को 1,059 रुपये शासन के निर्धारित पे हम आप सबको देंगे, ऐसा करके इन्हें। बंधुआ मजदूरी कर रहे 3 युवक कलेक्टर के प्रयास से बंधन मुक्त हुए हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला ने बंधक बेटियों को छुड़वाने के लिए कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई थी। तीनों युवक एक ही परिवार के हैं और मध्य प्रदेश के झाबुआ में बंधक बनाकर काम कराया जा रहा था इनसे। वहीं लोगों ने कलेक्टर के प्रयास की तारीफ की है। बलौदाबाजार में महिला पार्षद से झूमा झटकी और गाली गलौज का मामला सामने आया। दरअसल सदर बाजार वार्ड में दुकानों के सामने से अवैध कब्जा को हटाया जा रहा था और इसी दौरान एक दुकानदार पार्षद की दुकान में जाकर गाली गलौज करने लगा। मामला इतना बढ़ गया कि दुकानदारों और पार्षद के बीच झूमा झटकी तक हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कर दिया है।
जशपुर पुलिस ने दंपति मर्डर केस का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल जमीनी विवाद में सुपारी देकर दंपति की हत्या कराई गई थी। आरोपियों ने 1,20,000 रुपये में झारखंड से बुलाए थे 3 शूटर। आपको बता दें कि 10 जुलाई को चौकी के चौंगरी बहार में गोली मारकर दंपति की हत्या हुई थी। फिलहाल हत्या की साजिश रचने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। हालांकि शूटर अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। कोरबा में प्रेमिका की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। घटना 4 साल पुरानी है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के युवक ने सोशल मीडिया के जरिए महिला से दोस्ती की और उसके साथ रहने लगा था, लेकिन बाद में चरित्र शंका को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होने लगे, जिसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर उसका शव छिपा दिया। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। सुकमा के कोंटा में बाढ़ जैसे हालात हैं और हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आता है। लोगों की मदद के लिए प्रशासन भी तैयार। रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ के हालात बन रहे हैं। भारी बारिश से सुकमा जिला भी अछूता नहीं है। सुकमा का कोंटा बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ शबरी नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। करीब 5 फीट पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। भारी वाहनों की आवाजाही बंद है, जिससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ गईं। इस वक्त मैं दोनापाल में खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और वाहनों की लंबी कतारें इसलिए लगी हुई है क्योंकि कोंटा इलाके में भारी बारिश के चलते जो है NH-30 जाम है। और NH-30 जो वो 2 राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली जो सड़क है वो जो है इस वक्त जाम है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है सड़क के ऊपर आ चुका है, जिसके चलते प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयार है। इलाके में नगर सैनिक की टीम को तैनात किया गया है। मोटर बोट भी है ताकि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके। इस वक्त मैं कोंटा बॉर्डर पे खड़ा हूँ और ठीक मेरे पीछे वीरापुरम गांव है। वहाँ पर स्थित नाले पर जो है सबरी नदी का पानी आ गया है। करीब 3 से 4 फीट जो है नदी के ऊपर पानी आ गया है। इस वक्त जो है यहाँ पर नगर सैनिक की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, पूरी तैयारी में यहाँ पर पहुँच चुकी है। स्थानीय जो प्रशासन है उसकी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर दरअसल क्या है, यहाँ दोनों तरफ जो है वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। कुछ लोग जो है इधर उस पार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर प्रशासन की टीम मुस्तैद है। यहाँ पर नगर के सैनिक मौजूद है। यहाँ पर नाव लाया गया है ताकि नाव के सहारे लोगों को उस पार भेजा जा सके। और यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के लगातार जो है बाढ़ को लेकर जो है नजरें बनाए हुए हैं और स्थानीय प्रशासन की टीम यहाँ पर सुबह से मौजूद है। शबरी नदी ने अपनी सीमाएं लांघ दी हैं। जहां तक नजरें जाती हैं बस पानी ही पानी नजर आता है। नदी की सीमा से लगे गांव में जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि बाढ़ ने बहुत कुछ तबाह कर दिया। लोग हैं इसमें रेस्क्यू करने के लिए और मोटर बोट के माध्यम से रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि ये गोदावरी का बैक वाटर है, वाटर फ्लो कम है, तो इसमें मोटर बोट से आसानी से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। ये थे SDM बहन नेता जो बता रहे थे कि ये गोदावरी का बैक वाटर है, सभी नदी, जिसके कारण जो है आवागमन पूरी से बाधित हो चुका है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाव के सहारे यहाँ पर लोगों को पार कराया जा रहा है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। जशपुर जिले में किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान घोड़े से हल चलाकर खेत की जुताई करता दिख रहा है। घोड़े के साथ खेत जुताई का ये अनोखा मामला शायद पहली बार सामने आया है। आप भी देखिए। बैलों से खेत की जुताई की तस्वीर आप सभी ने जरूर देखी होगी, लेकिन घोड़े से खेत जोते जा रहे हों ऐसा तो नहीं देखा होगा। खेत में हल चला रहा ये किसान एक बैल और एक घोड़े की मदद से खेत की जुताई कर रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ये तस्वीर जशपुर जिले के बगीचा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 की है, जहां गरीबी से जूझते किसान बबन कुमार खेत में फसल उगाने की कवायद कर रहे हैं।
बबन के हल में बंधा एक बैल है जबकि दूसरा घोड़ा। घोड़े की मदद से हल चलाना गरीबी में गुजर बसर कर रहे बबन कुमार ने अपने वक्त और हालात से सीखा। गरीब आदमी पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे बैल। उसी के लिए एक घर का बछड़ा था तो इसके साथ साथ रहते थे, तो भाई चला के देखे तो चल रहे हैं अपना काम। अब हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है जो खरीद लें अभी बैल। एक समय में बबन के पास 13 गाय हुआ करती थी। 3 साल पहले इनकी सारी गायों की मौत हो गई। 2 साल पहले उन्होंने एक बछड़ा और एक घोड़ा खरीदा था और 2 साल तक उनका लालन पोषण किया। कुछ दिनों पहले बबन ने किसी तरह एक और बैल का जुगाड़ भी किया, लेकिन वो बैल आलसी निकल गया, जिसके बाद बबन ने अपने एक बैल के साथ घोड़े की जोड़ी बनाई और खेत जोतना शुरू कर दिया। यही गरीब आदमी पैसा कौड़ी नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे बैल। उसी के लिए एक घर का बछड़ा था तो इसके साथ साथ रहते थे, तो भाई चला के देखे तो चल रहे हैं अपना काम। अब हम लोग के पास पैसा कौड़ी नहीं है जो खरीद लें अभी बैल। बबन ने अपने 2 बैलों के सहारे जमीन लीज पर लेकर खेती शुरू की थी, लेकिन एक बैल ने दगा दिया। अब मजबूरी में बबन घोड़े की बैल से जोड़ी बनाकर खेती कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि इस बेमेल जोड़ी से उनका बेड़ा पार लगेगा, इसीलिए आर्थिक रूप से कमजोर किसान बबन कुमार शासन प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। दीपक सिंह, न्यूज़ 18, जशपुर। कोरबा में संसाधनों की कमी झेल रहे युवा तीरंदाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना और इसमें जीतना बड़ी चुनौती बन गया है। तीरंदाजी के खेल में इस्तेमाल होने वाले उपकरण उनके बजट से कोसों दूर हैं, लेकिन फिर भी ऐसे युवाओं की इन दिनों धनुर्विद्या की फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है। रिपोर्ट देखें। खेल कोई भी हो, उसमें जीतने के लिए खिलाड़ी को मेहनत के साथ साथ कई तरह की अन्य संसाधनों की जरूरत होती है और इन संसाधनों को जुटाने में काफी पैसे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी चाहकर भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। इन दिनों कोरबा में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है। सुविधा के अभाव में तीरंदाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी नहीं कर पा रहे। कोल इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी कि SECL में काम कर रहे सेदराम यादव 6 साल से कोल इंडिया में तीरंदाज के चैंपियन रहे हैं और अब नए खिलाड़ियों को भी तैयार करने के लिए स्टेडियम में निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि कोरबा से अधिक तीरंदाज निकल सकें। यहाँ से बच्चे अच्छे से करे और अच्छा निकले। मेरे बच्चे जो है 2011 में जो चालू किए हो, तो मेरे को बहुत छोटा था लड़का, जो 11 साल का लड़का था मेरा, और जब वो कोलकाता में गोल्ड मेडल लेके आया वो, तब से मेरे को अच्छा लगा कि मेरे बच्चे के साथ साथ और भी बच्चे यहाँ निकले, और इसलिए मैं यहाँ बच्चों को निःशुल्क सेवा देता हूँ। तो यहाँ कोरबा जिला से और भी बच्चे निकले, अच्छा हुआ। स्कूल और राष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल जीतने वाले सेदराम यादव के पुत्र भरत यादव का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों में बेहतर परफॉर्मेंस दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा से वो बाहर हो जाते हैं। आर्चरी के उपकरण काफी महंगे होते हैं, इसके लिए कम से कम 2 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। ऐसे में कमजोर वर्ग का युवा इसमें पीछे छूट जाता है। वहीं तीरंदाजी सीख रहे युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि उन्हें सेदराम की ओर से सब कुछ सिखाया जा रहा है और वो भी फ्री में। युवा सेदराम की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद भी करते हैं। हम लोग यहाँ तीरंदाजी का ट्रेनिंग करने आते हैं और हमारे सर शिव कुमार यादव और उनके बेटे आचार्य भरत कुमार यादव इस थ्रू सिखाया जाता है। हम लोग के जो सर है ना, कोच, वो आते हैं हम लोग को सिखाने। वो SECL में जॉब करते हैं और वो अपना टाइम निकालते हैं, हम लोग को टाइम देते हैं सिखाने के लिए। वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो भी, और उनके जो बेटे हैं ना, उन लोग भी मेडलिस्ट हैं। तो वो सब हम लोग के यहाँ पर फ्री में सिखाते हैं। तो हम लोग यहाँ सीखने आते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं हम लोगों को, और बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हम लोग को सुविधा भी देते हैं, धनुष ला के देते हैं। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी कहते हैं कि तीरंदाजी को क्रिकेट और फुटबॉल की तरह तवज्जो नहीं मिलती, इससे तीरंदाजी के खिलाड़ी पिछड़ जाते हैं।
इस खेल को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना दूसरे खेलों को मिलता है, तभी इस खेल में और बेहतर खिलाड़ी सामने आ पाएंगे। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। राजनांदगांव के कई मंदिरों में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी आश्रम मां पाताल भैरवी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बर्फानी दादाजी की अर्चना भी की गई और इस दौरान बर्फानी धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बर्फानी दादाजी के चरण पादुकाओं की पूजा अर्चना की। बता दें कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर केवल जिले ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। आज हमारा गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, गुरु पूर्णिमा है। इस उत्सव पर सुंदर कांड पाठ, हनुमान चालीसा और गुरु पूजन और आरती, विशेष आरती और दादाजी चरण पूजा और जो भगत आए हैं भोपाल से, इंदौर से, मतलब हर अंचल से आए हैं भगत आए हैं और उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है और भंडारा होगा। शिव भक्तों के लिए कल से सावन का पावन महीना शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीते 2.5 सालों से भगवान शिव और भक्तों के बीच कोरोना बाधा बना हुआ था। अभी भी प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर संचालकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने को कहा है। महादेव मंदिर पुष्टिकर समाज इसका संचालन करता है, तो हमारे ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया है कि 13 तारीख से गुरु पूर्णिमा है, उस दिन सावन शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन से मंदिर में हमारे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति को मास्क का और सैनिटाइजर हम रखेंगे, ये सुविधा रहेगी। और एक एक करके मंदिर लाइन से मंदिर में जाएंगे, लाइन से दर्शन करके वापस आएंगे। किसी भी देश या राज्य का युवा वहां के पूंजी के समान है और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में उस प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां युवाओं की प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आप। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।